नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां सीएम सैनी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से चर्चा की है। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से, और ये मुलाकात जो है एक शिष्टाचार मुलाकात रही और दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य गोलीबारी बढ़ने पर हरियाणा ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी, और साथ ही उन्होंने अंबाला में ब्लैकआउट के ऑर्डर होने पर कहा कि सारी तैयारी रखनी चाहिए और जनता के सहयोग से बिना कुछ नहीं होता, इसलिए ब्लैकआउट के ऑर्डर निकाले गए हैं। पहले की सरकार द्वारा किए गए कुछ फैसलों की वजह से देश का आहत होने के संबंध में कहा कि लम्हों ने खता करी और सदियों ने सजा पाई है। और साथ ही बीबीएमबी पर पानी को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि पंजाब ने जो किया है वो देश के हित में नहीं है। देश युद्ध में जा रहा है और आमने सामने फौज खड़ी है, रोज हमले हो रहे हैं और आप अपने पड़ोसी राज्य से झगड़ा डाल रहे हैं, जबकि ये सभी के एकजुट होने का समय है। टिकाने आ जाएगी। ये जो टकराव कर रहा है, ये हिंदुस्तान से आज की तारीख में कोई टकराव करना आसान है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो हाल कर देगा कि आइंदा ये जो इन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी है ना अपने वहां पर टेररिज्म की, उनको भेज भेज के हमारे भोले वाले लोगों को, अपने अच्छे लोगों को मरवाते हैं, ये कभी सोच भी नहीं पाएगा। ये देखिए, सारी तैयारी तो रखनी ही चाहिए, और बिना जनता की कोऑपरेशन को कुछ भी नहीं होता। ऑर्डर निकल गए ब्लैकआउट के, लेकिन मैं लोगों को अपील करना चाहूंगा कि आप खुद भी करें। लाइट तो बंद हो जाएगी, अगर इन्वर्टर है उसको भी बंद करें, जनरेटर है उसको भी बंद करें, और मोमबत्ती या मशाल लेके भी कोई काम ना करे, क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि उनको डायरेक्शन ना पता चले कि रिहाइश कहाँ पे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा आतंक के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए फतेहाबाद पुलिस ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसपी सिद्धांत जैन ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय सेना द्वारा आतंक के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर आपात स्थिति में जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें, सावधान रहे, घबराए नहीं, और हवाई हमलों और अफवाहों के दौर में नागरिक क्या करे? सबसे पहले जान बचाना प्राथमिकता है। घरों में इमरजेंसी किट तैयार रखें, अफवाहों से बचे, मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने नेम और समुदाय के साथ जुड़े, और याद रखें कि हिम्मत शोर नहीं करती, तैयारी करती है। चलाए जा रहे सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में सभी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है, जिसमें दिशा निर्देश निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम तो सावधान रहें, घबराएं नहीं। सबसे पहले जान बचाना प्राथमिकता है। घर में सबसे सुरक्षित कमरा पहचानें जहां खिड़कियां न हो। बाहर हो तो पास के मजबूत ढांचे या निचली जगह में लेट जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि तत्काल रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाने के लिए बाहर न दौड़ें। तो इमरजेंसी किट तैयार रखें, पहचान पत्र, जरूरी दवाइयां, पानी, सूखा खाना, मोबाइल चार्जर, फ्लैश लाइट, ये सभी एक किट बैग में रखें जो तुरंत उठाकर निकाला जा सके। अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। गहरी सांस लें, कभी भी कोई पैनिक की सिचुएशन में न आए, मानसिक संतुलन बनाए रखें। बच्चों से डर की बात ना करें, दिनचर्या बनाए रखें, अपना नॉर्मल रूटीन जारी रखें। समुदाय के साथ जुड़ें, पड़ोसियों से संपर्क रखें, बुजुर्गों की सहायता करें। कुछ फैक्ट चेक की वेबसाइट जैसे PIB फैक्ट चेक इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, हिम्मत शोर नहीं करती, तैयारी करती है। आप सैनिक नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र की हिम्मत आप हैं। घबराएं नहीं, सतर्क रहें, संगठित रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले का प्रतिशोध लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों पर सीधे स्ट्राइक कर आतंकियों का खात्मा करने का काम भी किया है, और ऐसे में पूरा देश भारत के
सशस्त्र बलों के साथ खड़ा हो गया है और हर कोई भारतीय सेना के पराक्रम पर गौरवान्वित महसूस है। और ये युद्ध जैसे हालात में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बहादुरगढ़ के मन्नाला हसनपुर गांव की सरपंच मुकेश अशोक राठी ने शानदार पहल की है। जो सिंदूर ऑपरेशन भारत ने किया है पाकिस्तान के विरुद्ध, वो एक तारीफ के काबिल है। उसके लिए मैं अपने 5 साल का जो सरपंच का मानदेय है वो भारत सरकार को देती हूँ सहायता कोष में, ताकि उनको मोटिवेट किया जाए। जो भी वो एफर्ट डाल रहे हैं उनके काम आ सके। सरपंच प्रतिनिधि अशोक राठी, जो 5 साल का सरपंच का कार्यकाल है उसमें 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से साल का 60,000 बनता है और 5 साल का 3 लाख। तो सरपंच ने और गांव ने ये डिसाइड करा अब जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसमें हम अपनी ये धनराशि सहयोग के रूप में देंगे और हिंदुस्तान के लिए ये काम आए। उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा सब जो कुछ भी है वो हिंदुस्तान के प्रति समर्पित है। तो ये छोटा मानदेय है 5 साल का सरपंच का, तो इसको हम देंगे। हमने सबने मिलकर निर्णय किया। पाकिस्तान के खिलाफ चल रही जंग के बीच महेंद्रगढ़ की जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज शांति और सौहार्द के साथ अदा की गई और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल मस्जिद परिसर के आसपास तैनात रही। आपको बताते चले कि इस अवसर पर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुबारक हुसैन ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ और भारत के साथ हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम तो आतंकवाद के खिलाफ ही हैं और तो ऐसे यहाँ पर सभी भाई हैं, बड़े जितने मुसलमान भाई हैं सभी के लिए उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई आतंक खत्म होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान जो भाई हैं जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करे ऊपर वाला, उनकी मदद करे। पूरी इंडिया की पूरी भारत की हमारी मदद किया जा सकती, मदद हो ऊपर वाले से। मैं दुआ भी किए, नमाज में दुआ की और सब भाई मुसलमान भाइयों से कहा है कि भाई दुआ करो आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद से हम सख्त नाराज हैं। हम अपने इंडिया की तरफ हैं, इंडिया की तरफ रहेंगे। इंडिया के ही हैं, इंडिया में हमारा सब कुछ है। उनका क्या हमारा वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, गलत किया है, ऐसा ना होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल में बम की सूचना के बाद पुलिस बल पहुंचा, जहां पुलिस ने पार्किंग परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के साथ ही बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा। टीम ने जब यहां जानकारी ली तो कुछ नहीं मिला और हालांकि इस बीच पुलिस ने अपील की है कि ऐसे संवेदनशील हालात में ना तो फेक न्यूज पर भरोसा करे और ना ही अफवाहों को फैलाए। चंडीगढ़ में जरूरी खाद्य वस्तु कानून लागू हुआ है और अब दुकानदारों को खाद्य सामग्री की सरकार को जानकारी देनी होगी। बताते चले कि इससे खाने पीने की चीजों की कालाबाजारी करने पर रोक लगेगी। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी और इसके आदेश चंडीगढ़ के डीसी ने जारी किए हैं। तो आपको बताते चले कि जरूरी खाद्य वस्तु कानून अब लागू हो गया है, अब जिससे दुकानदारों को और सरकार को पूरी जानकारी जो है खान पीन को लेकर, उनके दुकानों में जो सामग्री रखी गई है उसको लेकर अब पूरी जानकारी जो है सरकार के पास रखनी होगी। और ये देखिए अब ये कानून बनाने का यही मकसद था ताकि कालाबाजारी को रोका जाए। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद महाराज भिवानी में पहुंचे। भिवानी के अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। इसी के तहत गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने दिनोद गेट अंचल अस्पताल और भिवानी के रोहतक गेट स्थित बजरंग बली कॉलोनी में गीता संदेश कार्यक्रम में भाग लिया
और इस दौरान उन्होंने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता हमें शांति और सद्भावना का संदेश देती है और गीता के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को कल्याण के मार्ग की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि गीता मोक्षदायिनी है और हमें गीता का अनुसरण करना चाहिए। वही वर्तमान में जो देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई है उस पर गीता मनीषी ज्ञानचंद महाराज ने देश की रक्षा के लिए अब प्रत्येक भारतीय को अर्जुन बनना होगा। वस्तुतः गीता का संदेश शांति और सद्भाव का ही है, लेकिन यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटता है और उस समय उसका कर्तव्य अपने राष्ट्र स्वाभिमान की, अपनी परंपराओं के सम्मान की रक्षा का होता है, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तस्मात् युध्यस्व भारत, है अर्जुन, भारत की संतान उठ जाग अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो। इस समय हमें लगता है कि राष्ट्र के समक्ष जो चुनौती है उस चुनौती का प्रत्येक भारतवासी को मिलकर एक होकर दृढ़ साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ मजबूती से सामना करना चाहिए, ताकि राष्ट्र का स्वाभिमान पूरे विश्व में और अधिक दृढ़ता से मुखरित हो। मेवात से दुखद खबर सामने आ रही है। हरियाणा के नूंह जिले के नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत, और आपको बताते चले कि मांडीखेड़ा में एक कुएं में गैस बनने से हादसा हो गया। बारी बारी में कुएं में एक दूसरे को बचाने के लिए गए 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मांडीखेड़ा गांव का किसान रशीद जब अपने खेतों में पानी भराने के लिए सुबह खेतों पर पहुंचा तो बोरिंग में कुछ कमी के चलते वो कुएं में उतरा और कुएं में उतरते ही रशीद जहरीली गैस में बेहोश हो गया। जैसे ही वहां पर खड़े अन्य लोगों को इसके बेहोश होने का पता चला तो 2 अन्य लोग भी कुएं में उसे बचाने के लिए उतर गए और वो भी बेहोश हो गए। जब तीनों लोग कुएं से बाहर नहीं आए तो पता चला कि तीनों की कुएं में बन रही गैस के चलते मौत हो गई। ये 9-10 बजे करीब हुआ, या खुद को बोरो, खुद को मकान हुई, या साफ करने के चक्कर में उतरो, कैसे उतरो या मैं, या पास एक किराएदार रह करो, वो बाल्टी लेके खड़ो, निकाले भी आने 1-2 बाल्टी इसमें से पानी, जैसे सुना मैं तो बाद में आया हूँ। उसके बाद वो नीचे गिर गया पांव रिपटके से, सांस घुटी उसकी, तो वो जो हो साथ में किराएदार वो उतर गया साथ में, वो भी बेहोश हो गया अंदर। फिर एक लड़का और गांव का ही समीर, वो उतरा इसमें निकालने के लिए, वो भी उसमें बेहोश हो गया। फिर चौथा लड़का और एक, उसको उतारा पेटी बांध के ना, तो आधे रास्ते में उसने ऐसे फैल गया वो। ये 9-1 बजे करीब है, 8-9 बजे करीब, और ये आया है और रसीद इसमें मतलब ये कि कोई पन्नी वन्नी बताई, उतरा है कहा हुआ। जब ये उतरा है इसका दम घुटा है, फिर दूसरा आया है, दूसरा भी इसके मतलब ये कि उतरा है तो उसके बेचारे की मतलब जानने का, फिर तीसरा आया है, फिर वो भी बेचारा उतरा है इसके बचाने के लिए, फिर चौथा उतरा है, चौथा इसने मतलब वापसी खेल लिया भाई, ये इसमें तो गैस बना हुआ है, मतलब एक यह हालत से तीनों की मौत हो गई। वो क्या बोलते हैं, एक बंदा गया था सबसे पहले उसमें, तो उसमें वो जाते खनी बेहोश हो गए उसमें। तो दूसरा बंदा गया हमारे साथ का मोनिस नाम का, तो वो बंदा जाते ही बिल्कुल बेहोश हो गया उसमें जाके। बस तो क्या हो रहा था, कैसे पता लगे आपको कि इसमें गड्ढा है, क्यों गए थे गड्ढे में? नहीं, वो सफाई करने के लिए गए थे ना, जो मालिक थे वो सफाई करने के लिए गए थे इसमें। तो आप करीब कितने से यहाँ रह रहे हो? हमें 1 महीना हो गया लगभग। क्या करते हो यहाँ? यहाँ पे हम काम करते हैं जीडी कंपनी की तरफ से। जुलाना बाजार में चोरों का गिरोह काफी सक्रिय हो गया है और अगर आप बाजार में सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो सजग हो जाइए, क्योंकि जुलाना बाजार में कहीं भी आपको जेब कतरे मिल सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि एक मामला जुलाना में मेडिकल स्टोर पर सामने आया है, जहां कृष्ण नाम का व्यक्ति अपने बेटे के साथ जुलाना मेडिकल हॉल से दवाई लेने के लिए अनाज मंडी से 20,000 रुपये अपने साथ लेकर यहां पर पहुंचा। वहीं जेब कतरों इस व्यक्ति के जेब से पैसे निकाल लिए, तो वहीं यह घटना मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
मेरे पापा मेडिकल हॉल पे आए थे, बजरंग मेडिकल हॉल पे दवाई लेने। अच्छा। और पहले ही से ही 2 लड़के खड़े थे। हाँ। और उधर चोरी हो गए, पैसे जेब से निकाल लिए। कितने रुपए निकले हैं? 18,800। क्या नाम आपका? अजय। जिक्र एक हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि कल वो बंदा था जो दरखास्त देने वाला, वो मंडी से 20,000 रुपये लेके घरेलू काम के लिए लेके आया था। उसने कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो यहाँ बजरंग मेडिकल हॉल पे दवाई ली थी उसने। कुछ 1200 रुपये की तो उसने दवाई ली थी और बाकी रुपए वो उसकी जेब में थे, जो उसकी जेब से किसी अज्ञात चोर ने निकाल लिए। 18,800 रुपये निकाल के अभी फुटेज CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। जो भी सबूत मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति के मद्देनजर सभी विभागों की तरफ से कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, ताकि आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे आसानी से निपटा जा सके। इसी कड़ी में अब चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अभी अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेशों तक रद्द करने का आदेश दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति के मद्देनजर चीफ सेक्रेटरी आदेशों के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां आगामी आदेशों तक निरस्त कर दी गई हैं। यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी पहले से छुट्टी पर है, उनको भी वापस बुला लिया गया है। इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि देश के हालात, इसमें थोड़ा हम यदि इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं जहां स्थिति गंभीर हो सकती हैं, तो उसके आधार पर हमने न केवल छुट्टियां ही रद्द की हैं, बल्कि हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं बोर्ड के, उन सभी की भी लिस्ट तैयार है, क्योंकि ऐसे दिशा निर्देश भी ऊपर से आए हैं कि सभी अस्पतालों की जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी छुट्टियां रद्द की जाएं। 25% जो है अस्पतालों में सभी में बेड्स भी रिजर्व रखे जाएं। तो यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि भारत सरकार के साथ और देश की सुरक्षा के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत पाक सीमा पर चल रहे तनाव और गोलीबारी को देखते हुए हरियाणा में सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी मेडिकल, पैरामेडिकल की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं अस्पतालों में भी आपातकालीन स्थिति बनने पर पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति बनने पर किस तरह से व्यवस्थाएं बनाएं और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार अस्पतालों में स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले में प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 1100 बेड की व्यवस्था जो है वो भी करवाई गई है। जी, जो भारत द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन किया जा रहा है और जो सीमा के ऊपर भारत और पाक में जो तनाव है, उसके मद्देनजर हमने जो स्वास्थ्य विभाग ने हमारी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी हैं कि किसी को भी सिर्फ आपात स्थिति को छोड़ते हुए कोई छुट्टी जो लंबी छुट्टियां हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं। हमने अपने जो स्वास्थ्य विभाग में जो तैयारी के लिए IM में जो हमारा प्राइवेट डॉक्टरों की एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर जितने भी हमारे लगभग 1000 के करीब, 1000 से 1100 के करीब के बेड स्ट्रेंथ है जिले के अंदर, उसके 25% बेड्स अलग से रिजर्व करवा के रखवाए हैं कि जरूरत पड़ने पर उनको हम प्रयोग कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, उसको देखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। एक मॉक ड्रिल अभी हमने प्लान की थी और इसके अलावा हम जितने भी हमारे नीचे गांव लेवल तक के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनको हम यही सूचित कर रहे हैं कि
पूरी व्यवस्था आप बना के रखें, ताकि इस तरह की कोई भी इवेंचुअलिटी रहे तो हमारी सभी चीजें तैयार हों। हाँ, ऊपर से आदेश है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा और जैसे निर्देश ऊपर से आएंगे उसका पालन करें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद फरीदाबाद में भी अधिकारियों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के लिए फरीदाबाद के डीसी ने आदेश दिए। आपको बताते चले कि सभी कर्मचारी और कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बैठक में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सहित सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान की कायराना हरकत को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और बचाव टीम और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के फरीदाबाद डीसी ने आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न विभागों के बोर्डों, निगमों और उपक्रमों और विश्वविद्यालय आदि के अधिकारी या कर्मचारी अपना मुख्यालय या स्टेशन राज्य के अंदर कायम करें। इसके अलावा कोई भी कर्मचारी आगामी आदेशों तक अपना मुख्यालय या स्टेशन न छोड़े। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।